सब लोग क्लास 11 और क्लास 12 के विद्यार्थी केमिस्ट्री में ये मान के चलें आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा टॉपिक करना पड़ेगा। ये वो टॉपिक है जो यूज्ड होता है बहुत जगहों पर, जिसका इस्तेमाल होता है। तो इस कैटेगरी में इक्विवेलेंट वेट का हम आपको लेक्चर नंबर 2 दे रहे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई टोटल चार्ज ऑन केटायन, किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट, आयनिक वेट बाई टोटल चार्ज ऑन केटायन, नंबर ऑफ चार्ज, उसका साइन नहीं लेना है। आज की कैटेगरी में मेरे पास 2 चीजें, वो हो गया इक्विवेलेंट वेट, आप ये बताएं किसी भी एसिड का कितना होगा और किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। आज के क्लास में आप ये सीखेंगे। आए फर्स्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाई बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाई बेसिसिटी, भस्मीयता। अब इन पर कैसे काम करेंगे ध्यान से देखिए। मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो बड़ा आसान काम है, सबके वेट को निकाल के जोड़ दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। बेसिसिटी पर जरा फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, कोई भी एसिड आप लेते हैं, याद कीजिए हर बच्चा जानता है, अगर आर्हेनियस के डिफिनेशन पर चलें तो एसिड वह सब्सटेंस है जो एक्वस मीडियम में, वाटर मीडियम में जाने पर H+ आयन देता, डिसोशिएट होकर H+ आयन निकलता। गौर करिएगा, जितनी संख्या में H+ आयन बाहर निकलता, 1 मॉलिक्यूल से जितनी संख्या में H+ आयन बाहर निकलता, उस संख्या, उस नंबर को ही हम लोग नाम देंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का डिफिनेशन क्या मिला? तो नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड ए बेसिसिटी। जितना H+ आयन देगा उसी को नाम देंगे बेसिसिटी। तुरंत अगला पॉइंट निकला। अब हमें कैसे पता जो किसी भी एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, हमें कैसे पता? तो एक थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी एसिड को आप लें, उस एसिड के आप स्ट्रक्चर को बनाएं। ये स्ट्रक्चर आप बनाना सीखेंगे केमिकल बॉन्ड चैप्टर में। स्ट्रक्चर को बनाएं, उसमें याद रखिएगा थ्योरी कहता है जितना भी हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या सल्फर से जुड़ा हो, जितना हाइड्रोजन अपने स्ट्रक्चर में फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या सल्फर से जुड़ा हो, वो हमेशा डिसोशिएट करने के बाद, आयनीकृत होने के बाद, विखंडित होने के बाद वो क्या देगा? H+ आयन देगा। पॉइंट फिर से एक बार एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कोई भी एसिड अपने स्ट्रक्चर में जितनी संख्या में हाइड्रोजन FONClBrIS से जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे टूटने के बाद क्या बाहर निकलेगा? H+ आयन बाहर निकलेगा। अभी सबूत देते इसके बारे में। अब जैसे एक एक करके एग्जाम्पल देखिए। अभी जो थ्योरी हमने बताया जरा उसको एक बार चेक कर लें। हमने थ्योरी दिया था हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए F या O या NCl Br I और S। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एसिड नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक, स्ट्रक्चर बना रहे HCl।
स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड तो 11 का भीष्म पितामह चैप्टर है, बहुत जरूरी है। उसमें हम एकदम कम से कम 25-30 लेक्चर डालेंगे 11 क्लास के लिए, पूरा एकदम डिटेल A to Z। पूरा 1 महीना ही बॉन्डिंग पर रेगुलर रखे हुए। इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा, ज्यादा नेगेटिव टुकड़ा होगा, 1H+ आयन बाहर निकलेगा। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? तो इसकी बेसिसिटी हो गई इज इक्वल टू 1। फिर हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, वो निकला सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर देखना है कैसे बना, वेट करिएगा, खुद ब खुद सीख जाइएगा। इसमें गौर करिए, ये 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा? O से। ऑटोमेटिक है, इससे H+ बाहर, इससे भी H+ बाहर। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो बेसिसिटी होगी इज इक्वल टू 2H+ आयन बाहर निकलेगा। फिर आप आ जाइए थर्ड एग्जाम्पल, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बना, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये 3 हाइड्रोजन ऐसा है, 3 हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से जुड़ रहा। इससे क्या बाहर निकलेगा? 3H+ आयन बाहर निकलेगा और इसकी बेसिसिटी का मान कितना होगा? 3। तो अभी तक की जानकारी से कुछ बच्चे ये शॉर्टकट, ये भ्रम दिमाग में पाल लेते, जो भाई जितना हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी होगी। कम पढ़ने वाले बच्चे इतना ही दिमाग लगा लेते, जो भाई 1 हाइड्रोजन था तो बेसिसिटी 1, 2 हाइड्रोजन था बेसिसिटी 2, 3 हाइड्रोजन था बेसिसिटी 3। ये दिमाग में भर जाता उनका, जितना हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। लेकिन स्टॉप, रुक जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसमें कहता है, अगर कोई भी, इस थ्योरी को भी समझ लें, कहता है कोई भी एसिड आप लेते हैं, उस एसिड पदार्थ का आपने स्ट्रक्चर बनाया, अगर ऐसा दिख जाए उसके स्ट्रक्चर में कोई भी हाइड्रोजन यदि कार्बन या फास्फोरस या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, हाइड्रोजन जैसा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, कम निगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, तो याद रखिएगा ये वाला हाइड्रोजन किसी भी कीमत पर H+ आयन नहीं देगा। पॉइंट फिर से एक बात, किसी भी एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ता हो जो कोई भी हाइड्रोजन कार्बन या फास्फोरस या कम निगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ, इनऑर्गेनिक में और सीखेंगे आप, तो ऐसी हालत में उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा और वो किसी भी हालत में H+ आयन नहीं देगा। तो ये एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप सब लोग संभालें, बहुत जरूरी पॉइंट है और ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो आप उछलकर जवाब देते थे, जो सर HCl में 1 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 1, H2SO4 में सर 2 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2, H3PO4 में सर 3 है, बेसिसिटी 3। तुरंत आप लपक के, लेकिन गौर करिए, CH3COOH इस कंपाउंड का नाम हो गया, और पता है एसिटिक एसिड की बेसिसिटी का मान, क्यों? यहां तो सर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 1 कैसे हुआ? हमें कैसे पता 1 होगा? यहां मिलाइए, ये इसका स्ट्रक्चर है। सर ये तो बनाना हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम आप पर बोझ भी नहीं डाल रहे, ये बनाना हम आपको ऑर्गेनिक में सिखा देंगे, और ऑर्गेनिक 11 ऑर्गेनिक जल्दी चालू हो रहा। गौर करिएगा, इसमें ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन। थ्योरी पीछे से मिला लीजिए, और ये पूरा
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ? कार्बन। अभी तुरंत बताए, कार्बन और फास्फोरस से जुड़ने वाला हाइड्रोजन किसी भी हालत में H+ आयन नहीं देगा। इसका मतलब हो गया इससे कितना H+ आयन निकलेगा? 1H+ आयन निकलेगा। मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इज इक्वल टू 1 होगी। लेकिन कार्बन में एक अपवाद है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जो अगर कोई अल्काइन फैमिली, नाम सुना हुआ होगा, अगर कोई अल्काइन मिलता है उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वो H+ आयन देता, H+ आयन देता। ये अपवाद है, अभी जो समझ गए होंगे वो ठीक है, बाकी अभी छोड़ दीजिएगा। इसमें अभी आप उतना ही रखिएगा दिमाग में, आगे ये अपवाद हम आपको और समझा पाएंगे बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट आगे बैठे। एक एसिड का एग्जाम्पल आप और ले लें, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ये कोई अपवाद नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड था। फॉर्मूला होता H2C2O4.2H2। जैसे ही पानी में डालेंगे तो वाटर वाटर में चला गया। इसकी संरचना ये होती है, स्ट्रक्चर ये होता, इसका स्ट्रक्चर ये होता, H2C2O4। इसमें ध्यान दीजिएगा 2H+ आयन है, ऑटोमेटिक है। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो 2 होगी। तो यहां से बेसिसिटी का पॉइंट आप सीख गए। एक एक्सेप्शन बताते हैं, अगर बहुत भारी लगे तो अभी आप इसको पेंडिंग में रख सकते हैं। 2 एसिड पर ध्यान दीजिएगा, सबसे खतरनाक ये 2 एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे, केमिकल बॉन्ड तक का वेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, इसका स्ट्रक्चर ये बनता, ध्यान दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया, जिस किसी भी एसिड के स्ट्रक्चर में कोई भी हाइड्रोजन कार्बन या फास्फोरस से जुड़ेगा वो किसी भी हालत में H+ आयन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो जाती, H पर कोई चार्ज नहीं बनता। तो आप कुछ नहीं, खाली देखिए ना, यहां पर खाली स्ट्रक्चर देखिए। इसमें हाइड्रोजन यहां 3 नजर आ रहा, लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन ऐसा है जो किसके साथ? O के साथ। एक हाइड्रोजन किसके साथ? P। और पढ़ा चुके P वाला किसी कीमत पर H+ आयन नहीं देगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? ध्यान से। फिर एक गड्ढा और है, इसमें भी हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, लेकिन हकीकत में एक ही हाइड्रोजन है जो O से जुड़ रहा, बाकी का हाइड्रोजन तो P से। जो भी हाइड्रोजन P या C से जुड़ेगा वो कभी भी H+ आयन नहीं देगा। तो इस आधार पर इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। तो यहां पर ये 2 अपवाद है, याद है तो अच्छी बात, नहीं तो इनऑर्गेनिक में ग्रुप नंबर 15 में P ब्लॉक में ये चीजें दोबारा आएंगी। तो एक राउंड अभी और एक बार उस जगह पर, ऑटोमेटिक है, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिसिटी कई बार ऐसा होता, ये भी एक पॉइंट सीख लीजिए, क्योंकि जब जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरा बता के दे रहे, कंप्लीट डिटेल दे रहे। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हमने ही आपको पढ़ाया जो सल्फ्यूरिक एसिड में 2H+ आयन बाहर निकलेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी का मान कितना होगा? 2। लेकिन कई बार रिएक्शन दे दिया जाता, मतलब रिएक्शन दे दिया गया, जो NaOH पर H2SO4 डालने से NaHSO4 बना, साथ में H2O बना।
या NaCl कर दीजिए इस जगह पर NaCl, यहां पे प्रोडक्ट बना HCl ठंडी अवस्था में। अब इस रिएक्शन के लिए कोई आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो गौर करिएगा, यहां सल्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन था, यहां सल्फेट के साथ 1 हाइड्रोजन है, तो इससे यहां जाने का मतलब 1 हाइड्रोजन बाहर निकला, और जब 1 हाइड्रोजन बाहर निकला इसका मतलब बेसिसिटी का मान कितना होगा 1, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, 98 बाई 1 इज इक्वल टू 98। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला आंसर जानबूझकर 49 डाला गया। तो यहां से आप क्या सीखे, एक लाइन, अगर कोई रिएक्शन हमें दे दे और उसमें किसी एसिड या बेस का आपसे इक्विवेलेंट वेट मांगता हो, तो आप ये देखिए उससे कितना H+ या कितना OH- बाहर निकला। जैसे एक एग्जाम्पल आप और देखें गौर से, एक एग्जाम्पल और देखें, कुछ बातें और समझ में आएंगी। यहां दिया गया NaOH, उस पर डाला गया H3PO4, रिएक्शन में लिखा गया प्रोडक्ट बना Na2HPO4 + 2H2O, लिखा हुआ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। इस अब पूछा जा रहा है बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। अब विद्यार्थी भी कई बार क्या होता है, एकदम वो रिएक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं देता, अपने धुन में मगन, वो सीधा डालता मॉलिक्यूलर वेट बाई 3 इज इक्वल टू रॉन्ग, फंस गया। क्यों? क्योंकि यहां पर PO4 के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, यहां PO4 के साथ कितने जुड़े हैं 1, मतलब यहां से यहां पहुंचने की यात्रा में आपका कितना H+ आयन बाहर निकला 2। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए यहां बेसिसिटी का मान होगा 2, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ध्यान से, थोड़ा अगर ज्यादा हो रहा होगा तो कम कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही प्रकार का वीडियो देना पड़ रहा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा भी बताने की कोशिश करते, नहीं जानना चाहिएगा, कम कर लीजिए। फिर इसमें एक रिएक्शन इस प्रकार से दिया गया, H3PO4 डाला गया, प्रोडक्ट बना Na2H2PO4 + H2। पूछा जा रहा बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू, गौर करिएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन PO4 के साथ, यहां 2 हाइड्रोजन, मतलब यहां से यहां जाने में 1 H+ आयन बाहर निकला, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। तो एकदम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 98 बाई 1 इज इक्वल टू 98। जो अपवाद है वो एसिड में ही है, बेस में कहीं टेंशन आपके पास नहीं। फिर नेक्स्ट आइए, इन सबों का पूछा जा रहा बेसिसिटी कितनी कितनी होगी, तो अभी तुरंत हम पढ़ा भी चुके, तेज रफ्तार में आ जाएं। याद कीजिए, बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 3, बेसिसिटी 2 अपवाद, बेसिसिटी 1। जो अपवाद है याद रखिएगा फास्फोरस वाला ही अपवाद है, बस यही अपवाद का जड़ है, एकदम संभाल के रखिएगा ये मात्र। और याद करने का, फास्फोरस के एसिड का टेक्निक, जितना ऑक्सीजन उससे एक कम बेसिसिटी, तो 4 ऑक्सीजन तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1, याद करने का टेक्निक लगा लीजिए, फास्फोरस में निकल जाइए। इसकी तो अभी तुरंत पढ़ा चुके 2, यहाँ याद कीजिए 1, ये नहीं देगा, ये भी 1, ये भी 1। उम्मीद है बेसिसिटी आपका कंट्रोल हो गया, इक्विवेलेंट वेट आप आराम से निकाल पाएंगे, हर एसिड का निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट वेट, जो भी मिल गया आप आराम से। कभी आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बताओ, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट 98, बेसिसिटी 2 इज इक्वल टू 49। फिर दे दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट 63 बाई 1 इज इक्वल टू। फिर दे दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड बताओ, घबराना नहीं है,
is equal to molecular weight by basicity is equal to 60 by 1 is equal to 60। उसी तरह से फिर आपको दिया गया, बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा, इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी। याद कीजिए 126 बाई 2 इज इक्वल टू 63। उम्मीद है बाकी पूरा एसिड का आप निकाल पाएंगे एकदम क्लियरली। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय एसिडिटी। उल्टा है, बेस में एसिडिटी वो नहीं जो पेट में हो जाता, और एसिड में बेसिसिटी। तो यहां क्या हुआ, तो याद कीजिए आर्हेनियस की परिभाषा, बेस उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको वाटर में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देता, उसको नाम देते बेस। तो याद कीजिए जितनी संख्या में OH- देगा उसी को हम लोग नाम देंगे, वो कहलाएगा एसिडिटी। तो कोई भी बेस लें, वाटर में डालें, जितनी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देगा उस संख्या को ही हम लोग नाम देते एसिडिटी। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय एसिडिटी। आराम से मॉलिकुलर वेट में एसिडिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे इन जगहों पर कोई अपवाद नहीं है, एसिडिटी कितनी 1, इस जगह से एकदम आराम से लेते हुए OH की संख्या 1, एसिडिटी 1, एसिडिटी 1, OH की संख्या 2, एसिडिटी 2, OH की संख्या 3, एसिडिटी 3। और यहीं से आ जाइए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH बाय 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय 3। उम्मीद है आपको पूरा मॉलिकुलर वेट निकालना बड़ा इजी, खाली जोड़ देना है, इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है इक्विवेलेंट वेट तो हमने यहीं आपको निकाल कर दे दिया। इक्विवेलेंट वेट का लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।